नाज़रीन, बनी इसराइल में दो भाई रहते थे जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब भी मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां इसमें आ जाती थीं कि इसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्फाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमजदा सी होकर नीचे आई और जब इसका शोहर घर आया तो इसने बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। बस मियाँ, या तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत किया करो। ये सुनकर इसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी भूखी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों और खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती हैं। जब इस मर्द मोमन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करूंगा, तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तू इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं इसे मजदूरी ना मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, इसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली, आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो इसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचा इस तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुम मुझे मजदूरी लाकर नहीं दोगे तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। यह सुनकर इसको किस कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यह सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचा वो मर्द मोमन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और हक ताला के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुंचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शोहर हमारे काम में था, हमने इसको ना छोड़ा यहाँ तक कि इसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से हुई। चुनाचा वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था। सराफ ने 1000 दिरहम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब शाम को वो मर्द मोमन घर वापस आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब इसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक
اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں ہی مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ سچ ہے کہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔